हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। 20 नवंबर को वोटिंग हो गई है महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में। अब 23 नवंबर को होने जा रही है काउंटिंग। उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग हुई तो आपने देखा वोटिंग के दौरान धांधली के आरोप लगाए गए। पुलिस ने कई वोटर्स को रोका, तमंचा भी दिखाया गया, कानून व्यवस्था ताक पर रख दी गई। पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए कई वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। ऐसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी का ध्यान मशीन की तरफ खींचा। आप जानते हैं कि जब वोटिंग हो रही थी तब 17 मशीनें खराब हो गई और 2 वीवीपैट भी खराब हो गए। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वोटिंग के दौरान ही मशीनें क्यों खराब होती हैं, ये मशीनें काउंटिंग के दौरान क्यों नहीं खराब होती हैं। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में आजकल ये सवाल खड़ा होता है और इससे कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा हो रहा है। और वैसे दोस्तों सच्चाई तो ये है कि कोई भी मशीन को पसंद नहीं करता है। देश की जनता बैलेट पेपर की मांग कर रही है, लेकिन जो आयोग है वो लगातार मशीन की वकालत करता है। आयोग कहता है कि मशीन ही सबसे सटीक है चुनाव कराने के लिए। तमाम बड़े बड़े टेक्नोक्रेट जो हैं वो खारिज कर चुके हैं मशीनों को। एलन मस्क जैसे तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति भी मान चुके हैं कि भाई मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मशीन से चुनाव हो रहा है। अब सरकार करा रही है, चुनाव आयोग करा रहा है, तो भाई वोटिंग तो होगी ही। लेकिन वोटिंग के दौरान धांधली क्यों होती है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि इस समय जो मशीन है वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है, लेकिन वहां पर गड़बड़ झाला हो रहा है। मैं आपको बता दूं, स्ट्रांग रूम उसे कहते हैं जहां पर मशीनें वोटिंग के पश्चात रखी जाती हैं और इन्हीं स्ट्रांग रूम में बहुत तगड़ी सुरक्षा होती है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बहुत तगड़ी निगरानी की जाती है। यहां तक कि कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो भी स्ट्रांग रूम पहुंचते हैं, रात भर पहरेदारी करते हैं। लेकिन इसी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम में मशीन सुरक्षित नहीं है। यहां के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। इस वीडियो को जरा देखिए आप, जहां स्ट्रांग रूम है, जहां सीसीटीवी से मशीनों की निगरानी करनी चाहिए, वहां का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा खेल खेला जाएगा। जो स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं और जिसका बाहर टीवी फुटेज देखने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है, उसमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। उसमें एक भी डिस्प्ले में किसी भी स्ट्रांग रूम के बारे में अंदर से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्ड टू ओपन वीडियो, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही निंदनीय है। ये एक सवाल विपक्षी पार्टियों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और जब इस मुद्दे को उठाया गया तो वहां की डीएम ने क्या कहा है कि थोड़ी देर के लिए इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण सीसीटीवी बंद हो गए थे, समस्या को दूर कर दिया गया है। ये दावा वहां का प्रशासन कर रहा है कि इंटरनेट सेवा को थोड़ी देर के लिए बाधित किया गया था, अब इसे दूर कर लिया गया है। जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उसके जवाब में जो प्रशासन है, सरकार है, चुनाव आयोग है, तुरंत उसका एक जवाब ढूंढ लेते हैं। यहां बात समस्या दूर करने की नहीं है, बात समस्या की है। बड़ा सवाल, ये समस्या आई ही क्यों? आखिर कैसे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, क्यों बंद कर दिए गए, किसने बंद किया? क्या वाकई यहां पर कोई गड़बड़ झाला किया जा रहा है? दोस्तों ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीसामऊ का बताया जा रहा है। सीसामऊ चुनाव निगरानी सीसीटीवी फुटेज सुबह से बंद है। अब सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं, क्या भाजपा सत्ता के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने की फिराक में है? जब वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए तो अब मशीन के जरिए खेल खेलना चाहते हैं भाजपा और चुनाव आयोग। यहां पर भाजपा और चुनाव आयोग लपेटे में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर कटघरे में आ गया है चुनाव आयोग एक बार फिर से। चुनाव तो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से ये लोग करा नहीं पाते हैं, अब लगता है कि काउंटिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है।
कहा गया है कि मशीन को सील करने और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के दौरान कार्यकर्ता अलर्ट रहें। दूसरा, मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारियों पदाधिकारियों से फॉर्म 17C 1 लेने को कहा गया है। फॉर्म में उस बूथ का इस्तेमाल, मशीन की पहचान संख्या, कुल वोटर, कितने वोटर ने मतदान किया, कितने मतदाता ने वोट नहीं दिया, मशीन में कितने वोट दर्ज हुए जैसी महत्वपूर्ण बातें दर्ज की जाती हैं। इसकी एक कॉपी सभी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को चुनाव अधिकारी देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की जा रही है और मुझे लगता है कि सारे जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें फॉर्म 17C 1 लेना ही चाहिए। आपको बता दें 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, 90 प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतेंगे तो सिर्फ 9 ही। लेकिन खास तौर से विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों से मैं कहूँगा कि आप लोग भैया स्ट्रांग रूम की निगरानी खुद करिए। आप लोग प्रशासन के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि प्रशासन कितना निष्पक्ष है, आयोग कितना निष्पक्ष है, ये आपके सामने है। तो ये बात सिर्फ कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव की नहीं है, बात सारे 9 सीटों की मैं करना चाहूँगा। सारे 9 सीटों पर आपको निगरानी, पहरेदारी करनी होगी, आज रात भी, कल रात भी, क्योंकि अब जो मशीन है वो रेस्ट पे चली गई है, अब वो आराम कर रही है और इसी दौरान होता है खेला। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जब रात के अंधेरे में सीसीटीवी बंद रहता है तो कुछ लोग जाकर मशीनों को बदलने का काम करते हैं। कई बार मशीनें इधर उधर भी पाई गई, लेकिन इन घटनाओं पर जो आयोग है हमारा संज्ञान नहीं लेता है। तो जो चुनाव है वो कितना निष्पक्ष है, काउंटिंग कितना निष्पक्ष है, चाहिए ये कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो सही तरीके से सब पर निगरानी करे, कार्रवाई करे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। जब लोगों ने वीडियो वायरल किया कि यहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस बंद है, तब वहाँ के डीएम, कानपुर के डीएम कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो व्यवस्था को दुरुस्त करा लिया गया है, अब सब ठीक कर दिया गया है। किसी ने ट्वीट किया इस वीडियो को, तो इन्होंने आकर वीडियो के नीचे जवाब दिया, जो डीएम साहब हैं, जाकर जवाब दिया कि भैया इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। तो आजकल जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है। दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर सोशल मीडिया पर ये खबरें ना उठाई जाएं, ना इसे दिखाया जाए, तो आप समझिए कि टीवी मीडिया आपको अंधेरे में ही रखेगा। टीवी मीडिया ने इतनी महत्वपूर्ण खबर को दबा दिया। कहीं आपने देखा कि कानपुर के सीसामऊ की खबरें आपको दिखाई गई? नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि सरकार, सत्ताधारी पार्टी के लोग चाहते ही नहीं कि आपको ऐसी खबर दिखाई जाए। तो जो उम्मीदवार हैं अलर्ट हो जाएं। सिर्फ चुनाव लड़ना ही बड़ी बात नहीं है, आपको काउंटिंग तक उस मोड में बने रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। और जो लोग एक्टिव नहीं होंगे तो फिर वो पछताएंगे भी। आपको बता दें, कई सारे प्रत्याशी इस समय एक्टिव हो चले हैं, बहुत सारे प्रत्याशी एक्टिव हो गए हैं, वो स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा खुद ही अपने हाथों में ले ली है, जिससे गड़बड़ झाला ना हो। हालांकि मशीन से चुनाव और मशीन से जो काउंटिंग होती है उस पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठाता है कि भैया मशीन नहीं चाहिए हमें बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन अभी तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। जो मशीन है कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, अब मलाई जो है भारतीय जनता पार्टी खा रही है। बैलेट पेपर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन जो नए सीजेआई हैं संजीव खन्ना, उन्होंने इस मामले पर अभी कोई सुनवाई नहीं की है। और जो विपक्षी पार्टियां वो भी उस स्तर पर आंदोलन नहीं कर पा रही हैं, आवाज नहीं उठा पा रही हैं, इसलिए भी हमारे देश में मशीन से लगातार चुनाव हो रहा है। तो वोटिंग से पहले जरूरी है कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली जाएं। सीसीटीवी कैमरे काम करने चाहिए, कौन जा रहा है स्ट्रांग रूम में, कौन वहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ निगरानी होनी चाहिए, तभी जाकर निष्पक्ष काउंटिंग हो पाएगी। तो काउंटिंग जो है वो 23 नवंबर को होगी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी। देखते हैं कितना निष्पक्ष काउंटिंग हो पाती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। तो कानपुर के सीसामऊ में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज बंद पाया गया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं, मशीन या बैलेट? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।